आइए कमर सीधी करें, आंखें बंद करें और महाकाल को नमन करें, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में आप सभी आज के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन का ज्ञान देने के लिए उपस्थित हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पे ऑनलाइन उपस्थित हमारी उड़ीसा जोन की तथा अन्य जोन के समस्त जुझारू कार्यकर्ता एवं सहयोगी गण और शायद इसमें गर्भवती माता भी जुड़ी है, उनका सभी का शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन। अभी तक आप सभी ने ये सुना कि गर्भ में बच्चे का जो है पालन पोषण कैसे किया जाए, जिससे कि उसकी जो है 80% पर्सनालिटी, ऐसा विज्ञान कह रहा है कि बन सकती है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा पौधा लगा दिया और उसका खाद पानी नहीं दिया तो पौधा सूख जाता है। इसलिए जो है आगे भी ध्यान रखना, ये हमारे उत्तरदायित्व है उन अभिभावकों का जिनका वो बालक है। इसीलिए सोचा गया, और कुछ उड़ीसा राज्य से ज्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी, तो हमारी यहाँ शिप्रा बहन ने कहा कि इसके ऊपर भी परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि परवरिश बच्चों की कैसे की जाए, तो उसके बारे में भी एक क्लास ले लिया जाए। तो ये सोचा गया कि ऑनलाइन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको शुरू किया जाए। तो बालकों की जो पालन पोषण या परवरिश जिसको आप कहती हैं, उसके बारे में गुरुदेव का विचार है कि बच्चे को केवल भोजन वस्त्र शिक्षा देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनको उत्तम संस्कार, चरित्र बल और जीवन में सही दशा देना भी माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनका चिंतन, चरित्र, व्यवहार अच्छा हो, उनका गुण कर्म स्वभाव भी अच्छा हो, ताकि वो बच्चे जो हैं अपने जीवन में सफल हो सके। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो बच्चों का पालन पोषण है वो संस्कार आधारित परवरिश होनी चाहिए। बच्चों का जो पहला विद्यालय होता है वो घर का वातावरण ही होता है, और जिसके जो गुरु होते हैं वो माता पिता ही प्रथम शिक्षक होते हैं। तो जीवन की बुनियाद जो बचपन में पड़ जाती है, जो डाल दी जाती हैं संस्कार, वो ही उसके जीवन में बराबर बने रहते हैं। केवल ज्ञान या डिग्री से ही नहीं, बल्कि बच्चों में अगर अनुशासन, संयम, सेवा भावना, ईमानदारी जैसे गुण अगर नहीं डाले गए तो बच्चों का जो जीवन है वो कष्टकारी हो जाता है। क्योंकि बच्चे कुछ देख करके, वो बच्चे सुनने से कम सीखते हैं लेकिन देखने से अधिक सीखते हैं। इसलिए माँ बाप का आचरण बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो माँ बाप को जो है ऐसा आचरण करना चाहिए कि उससे बच्चे कुछ सीख सकें। घर में अनुशासन भी बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये अनुशासन जो है वो बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। प्रेम से भरा हुआ अनुशासन हो। खाली लाड़ प्यार से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, और अगर कठोरता उनके साथ बढ़ती जाए तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। इसलिए प्रेम से उनका आत्मबल बढ़ता है और अनुशासन से सही दिशा मिलती है। तो जितना प्रेम जरूरी है उतना अनुशासन भी जरूरी है। तो दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है।
अब हम अनुशासन की सीमाएं और नियम निर्धारित कर दें, अगर प्यार भरे तरीके से बनाएंगे तो बच्चे उस पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और घर का जो आधार है वह आध्यात्मिक होना चाहिए। तो बचपन से ही परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं कि एक आस्तिकता का वातावरण बनाए रखना चाहिए। बचपन बचपन से ही पूरे घर में कहीं एक पूजा का स्थान होना चाहिए, जहाँ पे प्रार्थना, ध्यान, सत्संग, हवन आदि अभ्यास कराए जाने चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे वैसे तो अच्छे बन जाते, लेकिन इससे क्या होगा कि उनका मन भी पवित्र हो जाएगा, और वो उनके विचार भी अच्छे हो जाएंगे, और उनका जीवन भी उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। तो गुरुदेव मानते हैं कि ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास ही बच्चे को हर संकट में लड़ने की क्षमता प्रदान करे। इसलिए घर का जो आधार होना चाहिए वो आध्यात्मिक होना चाहिए। आज के मॉडर्न लिविंग में बच्चों को आध्यात्मिक आधार नहीं मिल पा रहा, इसलिए अच्छी परिवरिश में आध्यात्मिक एक हमारे घर का माहौल होना चाहिए। उनके अंदर, क्योंकि वो सामाजिक भी होने चाहिए, उनके अंदर सेवा भावना जगानी चाहिए। क्योंकि बच्चा समाज में अगर वो नहीं जागरूक होगा तो समाज भी उसको नहीं मानेगा। इसलिए समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी आनी चाहिए उसके अंदर। तो दूसरों को मदद कैसे करें, समाज में हमारा पर्यावरण आता है उसका संरक्षण कैसे करें, इसकी आदत भी बच्चे के अंदर डालनी चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। तो समाज सेवा में भी उसको अपना समय लगाना चाहिए, जैसे आजकल स्कूलों में देते हैं, कहीं ना कहीं ले जाते हैं और उनको कहीं अनाथालय में ले जाते हैं, कहीं जाके झुग्गी झोपड़ी में। तो इस तरह से बच्चों के अंदर सहयोग और सहकार की वृत्ति जागृत होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों को धन और डिग्री देकर आप उनके जीवन निर्वाह का साधन तो दे देंगे, लेकिन संस्कार दे करके आप उनको जीवन जीने की कला सिखा देंगे। तो बच्चे अपने दोनों क्षेत्र में, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी एक विचारक ने लिखा है कि जैसे वर्षा नहीं होती तो फसलें खराब हो जाती हैं, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते हैं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। तो आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी हो, इसलिए जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की कि उस बच्चे को हम एक अच्छा चिंतन, चरित्र, व्यवहार वाला बनाए। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो एक अच्छे इंसान बने, लेकिन उनके उनको ज्ञान ना होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। तो अभिभावकों को ऊपर उनके निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है। और वो जिम्मेदारी कैसे उनको निभानी पड़ेगी, जैसे एक माली और जैसे एक पहरेदार की होती है। पहरेदार जो होता है कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई भी चोट चख के घुसने नहीं देता है और रक्षा करता है। इसी तरह से माली भी अपने जो भी उसका गार्डन होता है उसकी देखभाल करता है और कहीं भी झाड़ी झंकाड़ को हटाता है। उसी तरह से माँ बाप की जिम्मेदारी आती है कि बच्चे के अंदर कोई भी अवगुण, दोष वगैरह आए तो उसके लिए वो हमेशा सजग रहे और उसको दूर करने का प्रयास करे। गुरुदेव ने कहा है कि बच्चे को सिर्फ जन्म ही ना दें, बल्कि उनका निर्माण भी करें और उनको संस्कार भी दें। और कोई बच्चा जन्मजात ही महापुरुष नहीं होता, और ना ही कोई बच्चा जो है सफल व्यक्तित्व वाला होता है। वो केवल जो है उसको मार्गदर्शन यदि गर्भ से लेकर के 20 साल तक नहीं दिया गया तो बच्चा उसको नहीं समझ पाता है। तो इसलिए इसमें हमारे अभिभावकों को बहुत सचेत होना चाहिए कि वो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा बन सके। तो हमारी श्रद्धेया शैल जी क्या कहती हैं कि आप जो हैं आजकल जो है माता पिता को यही नहीं पता कि बच्चे का पालन पोषण का सही तरीका क्या है। तो इसलिए हमारे आज के बच्चे जो हैं उनके नैतिक और भावनात्मक मूल्य जो हैं वो गिरते हुए चले जा रहे हैं। तो उनके लालन पालन की शिक्षा भी देना जो है अभिभावकों को बहुत जरूरी है। जो कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक है
बच्चों को उत्तराधिकारी में धन ही ना दे बल्कि गुण दे। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। हम सभी को सभी के लिए एडवाइस करेंगे कि इस पुस्तक को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ें और मार्गदर्शन बराबर देती रहें। जैसे कहा गया है कि एक कैनवस, बच्चा एक कैनवस की तरह होता है, पूरा कैनवस, जिसपे जैसा चाहे पेंटिंग कलाकार बना दे। उसी तरह से जो हमारे बच्चे आते हैं वो एक पूरे कैनवस की तरह होते हैं, और उनके अभिभावक चाहें तो इसमें चाहे जैसा बच्चा जो है उसको आकार दे सकते हैं। बस उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसे एक अच्छा इंसान भी बना सके और वो एक सुयोग्य नागरिक भी बन सके। तो ये जो बच्चों का पालन पोषण है, ये एक दो दिन का काम नहीं है। ये 18 से 20 वर्षीय एक प्रोजेक्ट है जो कि गर्भ से लेकर के 18-20 साल तक करना पड़ता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ताकि बच्चे में जो है विकास के सभी पहलुओं में माता पिता को सहयोग और बढ़ावा देने का एक सतत प्रक्रिया है ये। तो कौन सी, इसका शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी उस बच्चे का हो, इसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि माँ बाप को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बाल निर्माण के लिए बहुत सारी किताबें लिख दी हैं, जो कि आपके जो आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी की वांग्मय में सब कुछ इंक्लूडेड है। और ये जो आपकी इसका प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य यही है कि उस बच्चे में सर्वांगीण विकास हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके और सही देखभाल हो सके। वो बच्चा जो है प्रखर प्रतिभाशाली और वो समुन्नत ही ना हो बल्कि वो संस्कारित भी हो और वो सर्वश्रेष्ठ वयस्क संतान हो सके। ऐसा बच्चा जो राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली संतान है। इसलिए अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल सिर्फ एक बच्चे का नहीं, भविष्य नहीं है, बल्कि उस बच्चे के द्वारा उसकी आने वाली पीढ़ी उसके द्वारा तैयार की जाएगी। तो ये भावी पीढ़ी के परवरिश में बड़ा योगदान देती है। इसलिए अभिभावकों को इसका ज्ञान होना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी भ्रष्ट होती जा रही है, अपना दिशा से विहीन होती जा रही है, वो आने वाली पीढ़ी हमारी सही मार्गदर्शन लेकर के और हमारे राष्ट्र को फिर से गौरवान्वित कर सके। इसलिए ये आपके बीच में रखा गया है। तो बच्चों के पालन पोषण के ये भी जानना जरूरी है कि होते कितने प्रकार हैं। इसके लिए एक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की हमारी मनोवैज्ञानिक हैं डायना माउब्रेन, इन्होंने 1960 में 3 तरीके की जो है परवरिश के तरीके बताए हैं कि 3 तरीके के हमारे अभिभावक होते हैं। और फिर उसके बाद एक हमारे और थे जिन्हों मैकॉबी और मार्टिन ने चौथे तरीके की परवरिश का स्टाइल बताया। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो 4 तरीके की परवरिश के हमारे पेरेंट्स होते हैं। अब उसमें से कौन सा पेरेंट हमको बनना है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये परवरिश ये 2 चीजों पे आधारित है। एक तो मांग पर आधारित है और दूसरी जो है उनके उनके वो किस तरीके से जो है अब इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब मांग तो आपकी बहुत है कि बच्चा जो है वो हमारा अनुशासित हो, वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां लेकर के आए, व्यवहार में भी उसकी वाणी में मधुरता और व्यवहार में शालीनता हो, वो बच्चा भी मेच्योर बच्चों की तरह हो, बहुत ज्यादा इधर उधर ना करे। ये हमारे अपेक्षाएं तो बहुत रहती हैं। तो मांग पर आधारित में जो अपेक्षा है अनुशासन की, उपलब्धियों की, व्यवहार की और परिपक्वता की, तो ये आधारित है इस पे मांग पर। और फिर अब इस मांग को पूरा बच्चों को आप सहयोग नहीं करेंगे, उनको उनको जो है बताएंगे नहीं, उनका ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा। तो आप कैसे उनको सहयोग करेंगे,
कैसे कि उन बच्चों की जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की ये होती है कि बच्चे का ना केवल शारीरिक बल्कि उनका मानसिक, उनका भावनात्मक, उनका बौद्धिक, उनका सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी हो। इसके लिए उनको ज्ञान होना भी जरूरी है और बच्चे का मार्गदर्शन भी जरूरी है। तो ये जो मांग होती है, अब ये भी पेरेंट्स जो होते हैं, मांग पर इनकी मांग बहुत अच्छी हो सकती है, ऊंची हो सकती है, और कम मांग भी हो सकती है। मतलब इसके ऊपर जो है स्टाइल डिपेंड करती है कि किस टाइप के जो है वो पेरेंट्स हैं। तो किन्हीं किन्हीं पेरेंट्स की बहुत ज्यादा मांग होती है और किन्हीं किन्हीं पेरेंट्स की बिल्कुल मांग नहीं होती है। और जिम्मेदारी, जवाबदेही अपने बच्चों के प्रति, कोई कोई तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं और कोई कोई बिल्कुल नहीं जवाब देते हैं। तो खाली ये उनकी मांग पर और उनकी जिम्मेदारी पे आधार देखते हुए हमारी इन मनोवैज्ञानिकों ने 4 टाइप की पेरेंटिंग बताई है। तो जो सबसे पहली पेरेंटिंग है, आप देखिए, ये 4 टाइप की हमने आपको एक फिगर बना दिया है। अब इसमें क्या है, ये मांग जो है इनकी बहुत उच्च मांग और ये कम मांग। इस चीज की मांग, उन बच्चों की जो है अनुशासन कैसा हो, उनकी उपलब्धियों में, उनकी जो है परिपक्वता में, और उनके उसमें, व्यक्तिगत उसमें। तो इसकी मांग तो बहुत होती है उनकी। तो इसी तरह से उच्च मांग क्या होते हैं और कम मांग मांग वाले होते हैं। और जिम्मेदारी उनकी, आपको हमने बताया कि जिम्मेदारी क्या है बच्चों को, ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से उन बच्चों को अच्छा बनाना, ये जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है। तो ये जिम्मेदारी कुछ पेरेंट्स तो बड़ी आराम से अच्छे से निभाते हैं और कुछ पेरेंट्स जो है बिल्कुल नहीं निभाते हैं। तो जिम्मेदारी, उच्च जिम्मेदारी और कम जिम्मेदारी, तो इन पे आधारित 4 टाइप की पेरेंटिंग होती है। एक सबसे जो जिनकी मांग भी उच्च होती है और वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार अपने को महसूस करते हैं, उसके लिए टाइम देते हैं, उसके लिए उनको बिल्कुल उनके साथ लगे रहते हैं, उनका ज्ञान बढ़ाते हैं, उनको सहयोग करते हैं। तो उच्च मांग और उच्च जिम्मेदारी, तो इन वाले को क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, आधिकारिक। आधिकारिक पेशेंट पेरेंट्स जो होते हैं उनकी मांगे बहुत उच्च होती हैं और ये लोग जो हैं, मांग क्या है, अनुशासन, उपलब्धि, व्यवहार और परिपक्वता, इसकी मांग भी बहुत होती है। लेकिन ये सब मांग पूरी करने के लिए बच्चों को बहुत सहयोग करते हैं। तो ये वाले जो इसको कहते हैं आधिकारिक या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अभी इसके डिटेल में हम जाएंगे। और दूसरे वो होते हैं उनकी मांग तो बहुत ज्यादा होती है, बच्चों को बड़े डिसिप्लिन चाहते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। अपने आप बच्चे सीखेंगे लेकिन जो हम कहते हैं वही होगा। और इस टाइप की जो पेरेंटिंग होती है वो टिटलर टाइप की पेरेंटिंग होती है और इनको अधिनायकवादी कहते हैं, सत्तावादी, अथॉरिटेरियन, ये अथॉरिटेरियन कहलाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी जिम्मेदार जो हमारी पेरेंटिंग होती है वो होती है, उसको कहते हैं परमिसिव, इंडल्जेंट। मतलब बिल्कुल वो बच्चे के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ बच्चा कहेगा। वो जिम्मेदारी तो बहुत ले लेते हैं, उनकी मांग कुछ नहीं होती, मांग कुछ नहीं होगी और जिम्मेदारी बहुत ले लेंगे। तो इनको कहते हैं लिप्त, जो मोह माया में ग्रसित होते हैं उन बच्चे को कहते हैं, ये लिप्त रहते हैं बच्चों की, हर जिसको आप कहती हैं पैम्पर्ड चाइल्ड है, हर उसकी इच्छा पूरी करेंगे और उससे बच्चे बिगड़ जाए। और ये जो चौथी पेरेंटिंग है, ये सबसे खतरनाक पेरेंटिंग है, अनइन्वॉल्व, बिल्कुल उपेक्षित करते हैं बच्चों से, कोई बातचीत नहीं करते, ना उनको समय देते हैं, ना उनके साथ कुछ करते हैं, सब बिल्कुल अपने में व्यस्त रहते हैं, बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो ये 4 टाइप की पेरेंटिंग होती है। अब इन 4 टाइप की पेरेंटिंग का हम डिटेल में आपको बताते हैं कि कैसे होना चाहिए।
अब ये सबसे पहले आते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, मतलब आधिकारिक पालन पोषण। इनकी डिमांड बहुत होती है अनुशासन, उपलब्धि, व्यवहार और परिपक्वता की। और इनकी जिम्मेदारी बहुत होती है, शारीरिक, मानसिक, ये सारे विकास की। तो इनकी ये कैसे बिहेव करते हैं, ये अनुशासन हेतु स्पष्ट नियम बनाते हैं और सीमाओं को निर्धारित करते हैं, दिशा निर्देश बना देते हैं। और ये कैसे बनाते हैं नियम, ये नहीं कि खुद कर रहे हैं, ये बच्चों से भी खुली चर्चा करते हैं, उनके अपने हस्बैंड वाइफ बैठ करके बच्चों से भी चर्चा करते हैं, प्रेम और सहानुभूतिपूर्वक तर्क उसका देते हुए कि भाई आपको ये अनुशासन पालन करना है और क्यों करना है, इससे आपको क्या फायदा होगा, तो आप कैसे बनेंगे। तो ये टकराव वाली नहीं होती है, बल्कि तर्क पर आधारित होती है जो अनुशासन बनाते हैं। और वो उसका कारण भी बताते हैं। और जब बना देंगे तो ये नहीं कि छोड़ दिया, आप इसी अनुशासन को पालन, उस पे अडिग रहते हैं और उसको उसकी निगरानी भी करते हैं। तो इस तरह से वो मार्गदर्शन अपने बच्चों का बराबर प्रदान करते रहते हैं, नियम बनाते हैं, सीमाओं का निर्धारण भी करते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक आपस में चर्चा करते हैं। इनकी जो ये अनुशासन पद्धतियां होती हैं, ये अच्छा परिणाम देने वाली होती हैं। ये नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो होना चाहिए, वो बच्चे को अच्छा बनाने के लिए होती हैं और उसके जो व्यवहार है उसको अच्छा बनाने के लिए होता है। तो जो भी वो करते हैं वो बच्चे की अच्छाई के लिए करते हैं और बच्चे के को निर्णय लेने में शामिल करते हैं। कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसको निर्णय लेने में, तो उससे क्या होता है कि बच्चे बच्चे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और फिर वो अच्छा काम करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डेमोक्रेटिक पालन करने वाले होते हैं। इसमें बच्चे अपना दृष्टिकोण बताने के लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं, आजादी रहती है उनको, और आपस में एक दूसरे से बातचीत करने पे अपने विचार देने की भी उनको छूट होती है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में आत्मनिर्भरता प्रदान होती है। ये अपनी बच्चों की उपलब्धि और परिपक्वता के लिए जो जो वास्तविक है, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसी उसी को ये करते हैं और पर्याप्त सहायता भी प्रदान करते हैं। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास पर सब व्यवस्था विवेकपूर्ण, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं और बच्चे हमारे अच्छे बोलने वाले हों, उनका सब लोग सम्मान करें, तो वो सामाजिक रूप से बच्चे जिम्मेदार हों, इसलिए जो है वो उनको सहकार और एक दूसरे से सहयोग करने की भी जो है वो शिक्षा देते हैं। अधिक प्यार करते हैं लेकिन एक नियंत्रण में करते हैं, जिससे संतुलन बना रहे और बच्चे जो है वो प्यार से बिगड़े भी ना और बहुत कठोर अनुशासन में उनका आत्मविश्वास भी ना टूटे। बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, केयर करने वाले होते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। ये बच्चों की, अगर बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ भी करते हैं, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और उनको उनको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, फीस खपाते हैं। ये खुद खुश रहते हैं और बच्चों को भी खुश रखते हैं, इनके बच्चे भी खुश रहते हैं और अपने बच्चों के प्रति बहुत उत्तरदायी होते हैं। उनके सवालों को सुनते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उचित समाधान भी देते हैं। बच्चों की कुछ अपेक्षाएं होती हैं और बच्चा उससे विफल हो जाता है। मान लीजिए कोई पेरेंट है और उनको लगे कि हमारा बच्चा जो है क्लास में बहुत अच्छा मैथ्स करे और बच्चा विफल हो जाता है, तो वो दंड के बजाय बच्चों को सहयोग करते हैं, उनको और ज्यादा एनकरेज करते हैं और क्षमा भी करते हैं। ये नहीं कि डांटा पीटा और कहा कि अब ऐसे करोगे तो फिर तुमको स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसी कार्रवाई तर्क और स्पष्टीकरण पर प्रदान करते हैं, दंड नहीं देते बल्कि समझाते हैं और उनको मदद करते हैं और कभी कभी दंड देते हैं, वो भी बताते हैं कि इसलिए तुमको ये दंड दिया गया है। ये बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं और उद्देश्य और प्रगति का लक्ष्य भी बच्चों का निर्धारित कर देते हैं, बच्चों से पूछ के
उनसे चर्चा करके, ताकि बच्चा उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहे। इसीलिए इसको लोकतांत्रिक परिवरिश कहते हैं। संक्षेप में ये माता पिता प्यार से बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके साथ ही सही और गलत नियम भी को बताते हैं। बच्चे अगर गलती करते हैं तो उससे सीखते हैं, इसलिए वो उनको करने देते हैं, लेकिन उनको सीख देते हैं, और लेकिन उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। मतलब ये है कि जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, अब बच्चा रोज पढ़ाई कर या समय तय कर किया जाता है। और क्यों तय किया जा रहा है? ताकि तुम अच्छे नंबरों से पास हो सको, और जब कभी तुम्हारा मन ना लगे तो हमें बताओ, हम मिल करके तुम्हारा समाधान करेंगे। अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो गलती में गुस्से में चिल्लाने के बजाय प्यार से समझाया जाता है कि यह गलती क्यों गलत है, अगली बार तुम कैसे इसको सुधार करोगे। बच्चे को अपनी पसंद की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या कि वो कौन सी किताबें पढ़ना चाहता है, वो कौन सा खेल खेलना चाहता है, तो इस तरह से स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। अब जैसे मोबाइल है, दिन में उसको 1 घंटे ही चलेगा, ताकि तुम्हारी आंखें ना खराब हो। अगर समय बचा तो बाहर क्रिकेट खेलेंगे चल के। इस तरह से गलती पर भी मार्गदर्शन करते हैं। तुमने दोस्तों, अब क्या, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ने चिल्ला करके बात की, तो उनको समझाएंगे कि ये ठीक नहीं है ऐसी बात करना, अगली बार से शांत रह कर, क्योंकि उससे तुम्हारी जो है हैबिट खराब होगी। तो इस तरह से लगता है बच्चे की भावना भी समझिए। कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं, गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, बात नहीं करते हैं, तो बच्चों को समझाना कि हमें मालूम है कि तुम गुस्सा हो, आओ बात करके सुलझा लेते हैं। तो इस तरह से यह अधिकारी पालन पोषण के बच्चे जो होते हैं, उनके साथ व्यवहार हमारे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स करते हैं। अब इनके बच्चे कैसे होते हैं? इनके बच्चे बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपने ऊपर नियंत्रण करने वाले होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। इनके बच्चे प्रसन्न और सफल और संतुष्ट रहते हैं। अच्छे सामाजिक कौशल के कारण इनका व्यवहार और चिंतन उच्च होता है। ये दूसरों का सम्मान करते हैं, इसलिए इनको समाज भी सम्मान करता है। ये बच्चे बहुत मुखर और दृढ़ जिज्ञासु और सक्रिय होते हैं। अधिक स्वतंत्रता महसूस होने के कारण इनकी क्षमताएं और बुद्धि का विकास भी बहुत तेजी से होता है। ये चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा जो है ये उसका समाधान कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये इनके ऊपर बहुत ही सेल्फ कंट्रोल होता है। इनका व्यवहार संतुलित और भेदभाव रहित रहता है। ये बच्चे नैतिक आदर्शों और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार, वफादार और अनुशासित रहते हैं। निर्णय लेने की क्षमता होती है, सफलता प्राप्त करते हैं। मानसिक विकास स्वस्थ और बेहतर होता है। मतलब जो मानसिक रोगी होते हैं, जैसे शराब पीना, नशीली दवाएं खाना, आत्महत्या करना, ये सब घटनाएं उनमें बिल्कुल नहीं होती है। होती भी हैं कभी कभी किसी कारण से, तो छूट जाती हैं। और अपने स्कूल में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी शैक्षिक सफलता भी बहुत अच्छी होती है। हिंसक प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है। तो इस तरह से जो है ये हमारे जो अथॉरिटेटिव, जो अपने बच्चों के इससे बहुत उम्मीद भी करते हैं, लेकिन बहुत सहयोग करते हैं। अब दूसरे पेरेंट्स आते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट, सत्तावादी। ये जो होते हैं सत्तावादी, ये तानाशाही। तानाशाही मतलब हिटलर टाइप के होते हैं। ये उनसे बच्चों से बहुत उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए बिल्कुल भी वो मदद नहीं करते हैं। तो उसके क्या करते हैं, ये अनुशासन तो बड़े कठोर और नियम बना देंगे, जो बिना बच्चे की राय लिए हुए उनकी अहमियत को कड़ाई से लागू कर देते हैं। वो जिम्मेदारी या संवेदनशीलता इनके अंदर बहुत कम होती है। बच्चों की भावनाओं का ध्यान भी नहीं रखते। अपनी इच्छाओं को और महत्वाकांक्षाओं पर बच्चे पे थोप देते हैं, और ऐसा करते इसलिए हैं कि वो अपने अपने सपनों को साकार करने में लगे थे। बच्चों से
आपस में चर्चा भी नहीं करते हैं, नियम और सजा बहुत देते हैं। आप देखिए कैसी बात करते हैं बच्चों को डांट डपट करके, बच्चा कितना ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। ये बच्चों की समस्या सुलझाने, उनकी चुनौतियों और बाधाओं में सहयोग नहीं देते, ना तो उसमें शामिल होते। बच्चों से बहुत ज्यादा ये मांग करते हैं, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए आपको करना है। अपनी अपनी मनमानी और उसमें जो है वर्चस्व दिखाते रहते हैं। बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें। निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी बच्चों में नहीं होती है। अपनी बात करने का अवसर भी नहीं देते हैं। बच्चों को इनकी इनका 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 कहना है कि बच्चों का सुना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बस उनको देखा जाना चाहिए। प्यार बहुत कम देते हैं, बात बात पर चिल्लाते हैं, और गलतियों के लिए कोई उनको समझाने के बजाय, उनको बातचीत करके उसको हटाने के बजाय बहुत खेद महसूस करते हैं और डांटते हैं और शारीरिक दंड भी बार बार देते हैं। बहस और प्रश्न सुनना तो पसंद ही नहीं होता इनको, कि बच्चे अब कुछ बहस करें, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए आपको ये करना। अब इनके कैसे हैं, जैसे क्या करते हैं, अगर पढ़ाई पर दबाव देते हैं और कहते हैं चुपचाप पढ़ाई करो, नहीं तो टीवी बंद कर दूंगा तुम्हारा, देख। या सोने का आदेश है, जैसे रात में 9 बजे बत्ती बंद कर दो, बहस मत करो, इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं। खिलौने तुरंत समेटो वरना मैं फेंक दूंगा, मोबाइल अभी दो वरना पासवर्ड बदल दूंगा, इस टाइप के ये बच्चे होते हैं। रोना बंद करो, बेवकूफी का काम मत करो। तो ये जो होते हैं ये सत्तावादी या अधिनायक या हमारे अथॉरिटेरियन होते हैं पेरेंट्स। और ये बहुत समस्याएं इनके, और इनके बच्चों में क्या होता है, बहुत ही खराब बच्चे अंदर से हो जाते हैं, डरे सहमे भयभीत, असुरक्षित होते हैं। ईर्ष्या द्वेष इनके अंदर और गुस्सैल हो जाते हैं। नियमों का पालन डर के मारे करते तो हैं, लेकिन इनके अंदर आत्मसम्मान आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, शर्मीले रहते हैं, निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं, सजा से बचने के लिए झूठ और बहानेबाजी भी करते हैं। इनके अंदर मानसिक बीमारियां जैसे चिंता है, डिप्रेशन है, ये बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है। भविष्य में चीजों को बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचने के बजाय शत्रुतापूर्ण व्यवहार और आक्रामक इनका व्यवहार हो जाता है। व्यवहार संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। दुखी स्वभाव के होते हैं, नशे और मतलब कामुकता इनके अंदर ये समस्या बड़े होकर के आ जाती है। अपने स्कूल में भी ये बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, और ये कम सामाजिक और कौशल वाले होते हैं। समाज विरोधी विरोधी भी होते हैं। जो आपके सोशल एलिमेंट आपको दिखते हैं वो ऐसे ही अभिभावकों के बच्चे होते हैं। ये बच्चे अपनी जिंदगी के बारे में योजना बनाने और समस्या सुलझाने में असमर्थ होते हैं। बौद्धिक सामाजिक और इमोशनल विकास अवरुद्ध हो जाता है। माता पिता से भावनात्मक दूर हो जाता है। इस तरह से इस परवरिश का बच्चा डर कर नियमों का पालन तो करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर, संकोची, विद्रोही भी बन जाता है। इसमें संतुलन की कमी होती है, क्योंकि अनुशासन के साथ साथ प्रेम और संवाद की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है इनके बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। अब तीसरी जो परवरिश है वो जो है वो अनुलिप्त, लिप्त मतलब परमिसिव टाइप की। बिल्कुल बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उनका जो है, उनकी जो है सारी जो चीजें हैं इनका, कोई भी ये उसको पूरी करने में रहते हैं, और उनको सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब उनकी डिमांड भी कुछ नहीं होती, और ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो क्या होता है, ये नियम तो कम बनाते हैं, शायद ही कभी उन्हें लागू करो, और सीमा भी कोई निर्धारित करने में बहुत ढीले पोले होते हैं। कोई उम्मीद नहीं करते, जो बच्चा कहे बस उसको पूरी तरह से मानते हैं। कोई आशा नहीं करते, बस बच्चे खुश होने चाहिए चाहे जैसे भी। तो अनुशासन में भी ढीले होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं। कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चे मनमानी करते हैं, अपने मन की करते हैं। जैसे कि ये बच्चे डरते नहीं हैं तो टीवी देखने लगते हैं,
और टीवी देखने के कारण फिर उनके अंदर दुर्गुण आने लगते हैं। ये इतने भोले भाले पेरेंट्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं, उदार और रियायत करने वाले होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, बच्चे के मोह में सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। बच्चे अगर कोई गलत बात, मान लीजिए कोई आया है घर में और बदतमीजी कर देते हैं, तो ये बच्चों को कुछ नहीं करते, उनके साथ मैच्योर बर्ताव करने की उम्मीद भी नहीं करते हैं। हो गया तो हो गया का रवैया अपनाते हैं। बच्चे तो हैं, बच्चे ही तो हैं, गलती कर देते हैं, तो ये रवैया अपनाते हैं। तो इन बच्चों में जो है ये मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। इसके अलावा बहुत क्षमाशील होते हैं और माफ करने वाले होते हैं। तो इस तरह से बच्चों से बर्ताव ना करें, अनदेखी करते हैं। बच्चों का अगर गलत बर्ताव होता है तो उसको अनदेखी कर देते हैं, दंड बहुत कम देते हैं, ना कहना तो ये पसंद ही नहीं। और मना निराशा निराश तो कभी करते ही नहीं। जैसे बच्चे ने कहा आज हमें जंक फूड खाना, आज हम खाना नहीं खाएंगे, या आज हम नहाएंगे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आज खाना मत खाइए, ये खा लीजिए, जंक फूड खा लेते हैं। ये आज नहाना नहीं है, कोई बात नहीं है, बिना नहाए ही कपड़े वपड़े बदल करके चले जाइए। तो ये ऐसे करते हैं। ये कदम तब बढ़ाते हैं जब कोई गंभीर समस्या होती है। जैसे मान लीजिए फास्ट फूड खाएंगे तो जरूरी है कि हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से ये बच्चों के खराब विकल्पों का, कोई बुरे व्यवहार को रोकने में हतोत्साहित नहीं करते हैं और हर इच्छा पूरी करने लगते हैं और अच्छी आदतों को लागू करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अब इनके बच्चे कैसे बनते हैं? अपनी मर्जी के हैं, सही गलत की पहचान भी नहीं हो पाती है और किसी की सुनते नहीं हैं। वो सेल्फिश होते हैं और जिद्दी हो जाते हैं। आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण तो बहुत कम होता है, उदासीन बने रहते हैं। नियमों का पालन तो कभी करते ही नहीं। समाज में वो कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी करने की ही आदत है। वो बहस के रूप में संघर्ष करने की संभावना रहती है उनकी, क्योंकि वो उनकी हर बात मान ली जाती है। जंक फूड और मोटापे से समस्याएं घिरी रहती हैं उनकी। व्यवहार, रिश्ते और सामाजिक संबंधों की समस्या रहती है, क्योंकि वह दूसरों की ना तो सुनते हैं और ना ही सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे बच्चे स्कूल में भी सफल नहीं होती, वहां भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और फिर बाद में वो निराश हो जाते हैं। बच्चे सामान्य रूप से प्रसन्न तो रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ये दोष दुर्गुण आ जाते हैं। तो ये माता पिता जो हैं प्यार आजादी तो देते हैं, लेकिन अनुशासन और मार्गदर्शन की कमी के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता और सामाजिक और अनुशासन के गुण नहीं बच्चा सीख पाता है। तो बच्चा जो है वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो चौथी आपकी पेरेंटिंग है वो निग्लेक्टफुल, मतलब उपेक्षापूर्ण, बच्चे की कोई कोई भी उसकी मतलब तरफ ध्यान इनका नहीं जाता है। ये बच्चों के ना तो कोई मांग इनकी है और ना ही ये कोई बच्चों को अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो इनकी डिमांड भी कुछ नहीं है और ना ही उनका योगदान बच्चों के उसमें होता है। ये ना तो कोई सीमाएं और नियम निर्धारित करते हैं, अनुशासन को कोई निर्धारित नहीं करते हैं। बच्चों की बुनियादी भी अगर पूरी, खाना पानी और ये पढ़ाना कपड़ा, ये तो मान लीजिए कर देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त उनका कोई भी योगदान, उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक जो भी कुछ अच्छा करने की होती है वो उसमें बिल्कुल योगदान नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बच्चे खुद ही अपने आप सब सीख लेंगे, वो उनको जो है समय सिखा देगा। इसलिए ये बच्चों की भावनात्मक विकास के लिए बिल्कुल लापरवाह होते हैं और अनिर्वाण होते हैं उसमें। संवाद तो बच्चों से कभी करते ही नहीं, क्योंकि ना तो इनके पास समय है और ना तो बच्चों से ये कुछ जो है बातचीत करते हैं, ना बच्चे से प्यार करते हैं और ना उम्मीद रखते हैं। ये मार्गदर्शन, पोषण आदि पर पर्याप्त ध्यान भी नहीं देते हैं, सक्षम नहीं होते उसको, या मूल रूप से देखभाल करने में ये लोग सक्षम नहीं होते, ऐसे पेरेंट्स। और बच्चे क्या कर रहे हैं ये तो इनको जानकारी ही नहीं होती अपने यहाँ कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अपने आप सीख लेंगे, अपने आप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं।
तो इनके जो ये जो होते हैं, ये बेपरवाह जो होते हैं बच्चों के लिए, ये जानबूझकर नहीं होते, इसके कारण भी उनकी मानसिकता होती है। इसके कारण ये हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा व्यस्त हों, वर्किंग पेरेंट्स हो, उनको एक तो ज्ञान ही नहीं है गुड पेरेंटिंग का, तो वो भी हो सकता है। या खुद ही वो बहुत तनाव और डिप्रेशन में हो, इसलिए जो है वो उनका बचपन में या शारीरिक शोषण हुआ हो, तो समस्याओं से घिरे रहने के कारण, वो बाल विकास के बारे में ज्ञान ना होने के कारण ऐसा कर ले जाते हैं। और सबसे हानिकारक परवरिश यही होती है, बच्चा अकेलापन, असुरक्षा और अपेक्षित महसूस करता है। और ये बच्चे जो हैं, ये इनके अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है। ये डरे सहमे रहते हैं, स्वनियंत्रण इनके उनको नहीं रहता है, मानसिक समस्या बनी रहती है, बच्चे क्रिमिनल भी हो सकते हैं, ये स्कूल में बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं, क्रोधी, अविवेकी, आवेगी, आक्रामक और बाल अपराधी भी ऐसे ही बच्चे बनते हैं, और निर्णय लेने में कमजोर होते हैं, और इनको बिगड़ने का अवसर बहुत मिलता है। समस्याओं का प्रदर्शन अगर ये करते हैं, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उसका समाधान तो नहीं करते, बल्कि ये कह देते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जाओ अपना काम करो। तो इस तरह से ये बच्चे जो हैं ये हो जाते हैं। बच्चे का कोई लक्ष्य नहीं होता है, गलत संगत और व्यसनों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण ये बच्चे बिल्कुल एंटी सोशल एलिमेंट बन जाते हैं। अब ये पेरेंट्स जो हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चा मांग करता है, तो ये लोग हमारे ठीक है, तो इस तरह से ये अब इनकी समरी है, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा बहुत। तो ये इसकी शॉर्ट शॉर्ट समरी है कि जो हमारे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं, उनको अनुशासन, उपलब्धि, व्यवहार और परिपक्वता हेतु बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं, उनकी राय लेते हैं, और इसके लिए वो बच्चों की भावनाओं और फीलिंग को भी समझते हैं, और फिलहाल बच्चों की देखभाल और उनके सहयोग के लिए भी वो फैसले लेने में माता पिता के पिता मौजूद रहते हैं। अगर बच्चे कुछ निर्णय लेते हैं, तो बच्चे माँ बाप भी उसमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इनके बच्चे जो हैं बेहतर बनते हैं, और उसमें जो है पेरेंट्स जो है अपनी एनर्जी भी लगाते हैं, और अपना समय भी देते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं इनके बच्चे भी पॉजिटिव और डिसिप्लिन होते हैं, जो हमारे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सबसे अच्छी पेरेंटिंग यही है, जिसमें बच्चे जो हैं उनकी पेरेंट्स जो हैं उनकी उपलब्धि तो चाहते हैं, लेकिन उसमें पूरा सहयोग करते हैं। अब ये हैं अथॉरिटेरियन, ये क्या करते हैं, नियम कायदा बिना किसी सवाल के मानना चाहिए, बस इनका ये जो है फेवरेट सेंटेंस होता है, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए तुमको ये करना है। ये बच्चों को अगर वो थोड़ा सा कुछ अपनी बात कहते हैं, तो ये उनको चुप करा देते हैं। ये पेरेंट्स अपने रूल उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, बच्चों की राय जानने का कोई उनको रुचि नहीं होती है। इसलिए जो है ये पेरेंट्स बच्चों की गलती जो है उनको सजा देने की इनकी आदत होती है, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। तो ऐसे पेरेंटिंग जो होती है गलत होती है। और जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अपना सब कुछ बच्चे के लिए समर्पित कर देते हैं, मोह माया ग्रस्त होते हैं, ये अनुशासन और उपलब्धि में ये बहुत ज्यादा उनसे मांग भी नहीं रखते, बहुत ज्यादा लीनियंट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। इसलिए अनुशासन के नियम कम और सीमा निर्धारित करने में ढीले होते हैं, शायद ही कभी उनको लागू करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं वैसे ही रह जाते हैं, रोने धोने पर उनको माफ कर देते हैं, तभी इन्वॉल्व होते हैं जब कोई सीरियस समस्या आ जाती है। तो ये इमोशनल सपोर्ट देने में भी असफल होते हैं बच्चों को, क्योंकि जो है सब कुछ मांग लेते हैं, और जो कुछ भी करना है उसको करने देते हैं।
अब जो बिल्कुल असंबद्ध माता पिता होते हैं, अनइन्वॉल्व होते हैं, वो उनको अपने बच्चों की जानकारी भी बहुत कम होती है, और वो थोड़ा बहुत तो बच्चों के लिए कर देते हैं, उनकी भावनाओं को बहुत अधिक ना तो जानते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं, और ये सब वो जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में कर देते हैं जैसा हमने आपको बताया, और लगातार बच्चे को निग्लेक्ट करते हैं। इस वजह से बच्चों की शारीरिक मानसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, और वो बच्चा सेल्फ स्टीम और मानसिक समस्याओं से जूझते हैं। स्कूल में भी उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते हैं, गुस्सा करने वाले और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो बच्चों के पालन पोषण के सकारात्मक मूल सिद्धांत क्या है कि गर्भ से ही बच्चे जन्म के बाद जो है प्रारंभ कर देना चाहिए उससे बातचीत करना। माता पिता की आवाज सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है, और सच्चा प्यार और गुणवत्ता युक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल बहुत रिलीजियसली अपने बच्चे को समय देना चाहिए, और नहीं तो बच्चा जो है वो गड़बड़ हो जाता है। बच्चा माँ की आवाज या अपने घर वालों की आवाज, हमने बताया था कि गर्भ से ही सीख लेता है, तो बराबर वो माँ आवाज को पहचानता है, और बच्चा जब बोलता है तो उसको दोहरा करके कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, ऐसा करना चाहिए। और संगीत चलाना चाहिए, जैसे कि होते हैं आपको बहुत सॉफ्ट सूदिंग मोबाइल संगीत भी बच्चे के को अच्छा उसके विकास में मदद करता है। बच्चों की प्रशंसा करें और किसी भी से उसको कंपेयर ना करें, उसके अच्छे कामों की तारीफ करें, और बच्चों को खुद फैसला लेने दें। आप समझा दीजिए लेकिन फैसला लेने दीजिए, उसकी तुलना ना करिए। बच्चों के से मित्र और सच्चे मित्र, एक तो वैसे मित्र होते हैं जो गलत रास्ते चलाते हैं, सच्चे मित्र की सब तरह व्यवहार करें। मतलब मित्र क्या करता है, सच्चा मित्र आगे बढ़ाता है, लड़ता झगड़ता नहीं है, उसको अब बुरी आदत से रोकना पड़ता है, तो उसकी तरह व्यवहार करें, डिक्टेटर की तरह नहीं, बड़े उसकी तरह नहीं। जिद और प्यार से तार्किक परिणाम के साथ अगर जिद करता है तो उसको जो है प्यार से उसको कुछ ना कुछ बता करके कि इसका ये क्यों हम आपको जिद कर रहे हो, इसका क्या नुकसान होगा। और बच्चों को किसी ना किसी अच्छी एक्टिविटी में उसको व्यस्त रखिए, उसको उसको नए नए कौशल सिखाइए, अपनी इच्छाएं मत थोपिए उसके ऊपर, और बच्चों को पालने और उसके साथ खेलने में अपना समय दें, अच्छा समय दें, और उसे खुशी और सुरक्षित रखें। और परवरिश के लिए उसको अनुशासन जरूरी है, उसके नियम भी बनाएं, और बच्चों को भी जब नियम बनाए तो बच्चों को शामिल करें, और साफ और बिल्कुल क्लियर निर्देश दें, ये नहीं कि आप छुपा कर। एक सुरक्षित आकर्षक वातावरण भी बनाएं, और सकारात्मक माहौल भी बनाएं। तो जो भी आप बनाएं वो वास्तविकता पर आधारित हो, अपेक्षाएं जो आपकी हों वो वास्तविक हों, ये नहीं कि जो आप कर बच्चा कर नहीं सकता वो भी आप। तो बुरी आदतों को बदलने के लिए अपने भी बुरी आदत, अपने को भी जब तक आदर्श नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो बच्चा जो है अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार को अच्छा नहीं बनाएंगे, अपने गुण कर्म स्वभाव को नहीं अच्छा बनाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, बच्चा सुनकर नहीं देख कर सीखता है। तो इसलिए पहले उनको अपनी ही बातों को अच्छा बनाना पड़ेगा, अपना ही माहौल अच्छा करना पड़ेगा, और उसके लिए नई नई बातें अपने को सीखनी पड़ेगी, नई तकनीक। जैसे जी ने कहा कि जो है आप जो है बच्चों की परवरिश के लिए ज्ञान प्राप्त करिए कि कैसे बच्चों की परवरिश किया जाए। तो इसमें जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, जैसे अभी हमने आपको सबसे पहली वाली बताई, वो अगर पालन करेंगे पेरेंट्स, तभी उनके बच्चे जो हैं वो जीवन में सफल होंगे। तो इसको हमारे और लोगों ने भी कहा है, इसको हमारे जो हैं सारे उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है सबसे अच्छी जो है वो आधिकारिक शैली होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें बच्चे की शैक्षिक सफलता, मानसिक स्वास्थ्य और सर्वांगीण सब तरफ से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास भी बहुत अच्छा पाया जाता है। इसीलिए ये जो शैली है ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और जो की मांग और जिम्मेदारी पर आधारित होती है। किसी का ये गुरुदेव, ये कोई कहता है, किसी ने कहा है
कि रुलाना और हंसाना लगभग हर किसी को आता है, लेकिन रुलाकर हंसा देना तो पापा का काम, लेकिन रुलाकर रो देना वो माँ कर सकती है। ऐसे होते हैं माता पिता। अब इतनी परवरिश है, आप कैसे माता पिता हैं ये देखना है, अच्छी परवरिश करना है। अब अच्छी परवरिश के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने क्या विचार दिए हैं कि कैसे जो है बच्चे के अंदर अच्छे गुण पैदा करें। उसके लिए आपकी एक जो कक्षा होगी वो कल होगी, और एक दूसरी कक्षा तीसरे दिन होगी कि अगर बच्चे में अवगुण आ ही गए तो उसको ठीक कैसे करें। इसलिए पहली बात है, पेरेंट्स को, आपके चाहे गर्भवती माताएं हों या वैसे भी हों, स्कूल कॉलेजेस में हों, तो उनको एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए जो उनको अपने लिए भी अच्छे बने और वो आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा बनाए। ऐसा कुछ जो है अगर सिखाएंगे तो जरूर हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। ओम शांति शांति शांति।